हेलो गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है टेक्नोटॉर्क यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जावा एंड गेम कोर्स की काफ़ी सारी वीडियोस रह गई थी, तो वो सारी वीडियो चैनल पे अब आ रही होंगी। पैरेलली बाकी सारी वीडियोस भी बाकी सारे टॉपिक्स पे, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, वो सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल रही होंगी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में जानने वाले हैं। देखो, लूप्स जो होता है ना, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का गाइस बेसिक मकसद क्या होता है? कंप्यूटर से बात करना। आप कंप्यूटर सिस्टम से बात करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? एक हिंदी लैंग्वेज से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर से आपको बात करना है, समझाना है, उससे कुछ काम कराना है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम से बात करेंगे। तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लैंग्वेज कोई भी हो, लूप्स आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। गाइस, लूप्स के बारे में देखो, मैं आपको पहले बता दूं, लूप्स का मतलब क्या होता है? कोई भी कोड को, कोई भी लाइन ऑफ कोड को रिपीटेडली आपको यूज करना है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। अगर आप एक्माई स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो उसमें फॉर ईच लूप भी होता है। खैर, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले लूप्स आपको जानना है कि 3 टाइप का होता है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है गाइज, ये व्हाइल लिखना होता है आपको। यहाँ पे बुलियन कंडीशन होती है। ये कंडीशन या तो आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लेना आपको। चेक फर्स्ट देन रन। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जिट हो जाएगी। डू व्हाइल में क्या होता है? कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो, लेकिन वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगी। ट्रू होगी तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होनी है, अगर वो फॉल्स होगी तो भी एक बार एग्जीक्यूट होगी। इसको हम और अच्छे से समझ रहे होंगे जब हम अपनी नेटबीन्स आईडी पे कोड लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर क्या होता है? तो उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज कंडीशन होती है, टेस्ट कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और यहाँ पे आपका कोड होता है, ठीक है गाइज। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है गाइज। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल से बस आपको ये पता होना चाहिए लूप्स 3 टाइप के होते हैं: व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं गाइज, एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी नेटबीन्स आईडी पे। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कोई सी भी आईडी हो गाइज आपकी, विजुअल स्टूडियो कोड हो, इंटेलिजी हो, किसी पे भी कोड कर सकते हैं जावा का। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे जावा विद एंड पे क्लिक करेंगे, हम जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा तो प्रोजेक्ट का नाम हमने लूप्स लिख दिया। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पे देखें आप आ रहा है क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आपकी क्लास जो लूप्स अपने बनाई थी उसके साथ साथ आपको एक मेन मेथड मिल जाएगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, बता रखा है। आप चाहे तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसको 2x मोड पे देख लेना अगर थोड़ा लेंथी लगे तो। लूप क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एरर का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है, जो कंपाइलर है वो आपको कहना चाह रहा है कि इसके अंदर कुछ एरर है। जैसे आप माउस को उसके ऊपर लेके जाएंगे, एरर है, यहाँ पे लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं आपको बताता हूँ ये एरर इसलिए कि यहाँ पे कोई हमने कंडीशन पास नहीं करी है। सपोज गाइज, मेरे को प्रिंट कराने हैं नंबर 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ गाइज, नहीं करना बहुत जरूरी है गाइज। अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जो आपका कंपाइलर इग्नोर करे, ठीक है, कंपाइलर इसको एज अ कोड ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है, इसको इग्नोर कर देगा इस लाइन को। अगर लूप के अंदर हम वापस से आते हैं, ठीक है, अब मेरे को सपोज 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो एक सिंपल सा तरीका ये है नंबर प्रिंट कराने का कि मैं क्या करूँ, system.out.println लिखूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखूँ। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ से मैंने इसको करा कॉपी, Ctrl+C, मैं आया यहाँ पे नीचे, ठीक है, मैंने करा Ctrl+V। ऐसे मैं 100 तक लिखता जाऊँ, उसके बाद इसको रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे। Shift F6 के साथ भी आप इसको रन कर सकते हैं। 1 2 ऐसे 100 तक लिखना, कॉपी पेस्ट अगर है ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है? बिल्कुल नहीं गाइज। हम इसको लूप्स के थ्रू कितने आसानी से कर सकते हैं कुछ लाइन्स ऑफ कोड में, ठीक है। ध्यान से समझना गाइज क्या कहना चाह रहा हूँ मैंने यहाँ लिखा व्हाइल लूप। अब मैंने व्हाइल लूप लिख दिया। व्हाइल लूप लिखने के बाद यहाँ पे इसके करली ब्रेसेस हमने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे हमें एक कंडीशन डालनी है, हमें प्रिंट कराना है 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक प्रिंट कराना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, इंट a इक्वल्स टू 1 पास कर दिया। अब गाइस ध्यान से समझना, मेरे को प्रिंट कराना है 100 तक, तो मैंने किया 100 इक्वल टू 100।
अब मैंने लेस देन इक्वल टू 100 कर दिया गाइज। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं पास करा दूंगा a को। इससे क्या होगा गाइज, ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने a फिक्स कर दिया, a के अंदर मतलब क्या करा मैंने, a के अंदर 1 वैल्यू डाल दी, और a को यहाँ पे सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, देन इंक्रीमेंट होगा। गाइज अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैंने इसको अभी रन करा तो ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है गाइज, इस चीज़ को भी हम समझेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी पूरी रैम खा जाएगा और आपके सिस्टम का पूरा अच्छे से काम हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप चला, क्यों इनफाइनाइट लूप चला, देखो ध्यान से समझना। अभी हमने क्या किया, a के अंदर 1 डाला, अब 1 के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या 1 100 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है 1 100 से छोटा है। यहाँ कंडीशन ट्रू होते ही वो 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता गया। इनफाइनाइट लूप चल चुका है, जब तक आपकी रैम नहीं भर जाती आपके सिस्टम का अच्छे से काम नहीं हो जाता। लेकिन गाइस ध्यान से समझना, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो 100 तक प्रिंट कराना है ना, हमें तो नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि यार इनफाइनाइट हो, हमारे पूरा सिस्टम के फैन बोल जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना होगा कि जब a प्रिंट हो रहा है तो उसको एक एक करके आपको 100 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। अब मैं इसको गाइज रन कराता हूँ, ध्यान से देखना अब क्या डिफरेंस आएगा, बताना आप। अब देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक गया, 100 तक गया। क्या हुआ, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक हुई, क्या 1 छोटा है 100 से, बिल्कुल छोटा है। जैसे ये हुआ उसके बाद यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है गाइज। 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन के पास, यहाँ पे पता चला अच्छा 1 के अंदर 1 ऐड कर दो, 1 के अंदर जैसे 1 एक और ऐड हुआ तो यहाँ पे हो गया 2। अब 2 क्या हुआ, 2 वापस यहाँ पे आया, क्या 2 क्या होता है, 2 वापस घूम के 2 यहाँ पे आता है। अब चेक होता है क्या 2 100 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है 100 से छोटा है, तो क्या हुआ 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया 2। अब 2 यहाँ पे आया, वापस इंक्रीमेंट हुआ 3 हुआ, फिर दोबारा 3 यहाँ से ऊपर गया, 3 छोटा है, वैसे ये 100 तक जाएगा गाइस, ठीक है 100 तक। जैसे ही ये 100 पे आया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 101 हो गया। 101 दोबारा चेकिंग के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा देखिएगा कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होती है एग्जिट हो जाएगा और हमें 1 से 100 तक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। बेसिक सिंपल काम होता है वाइल लूप का। आपको समझ, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे वाइल लूप की फंक्शनिंग होती है। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, प्रिंट होता है, देन वो इंक्रीमेंट होता है, दोबारा कंडीशन चेक होती है, यही एक लूप के अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इनको लूप्स बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा वाइल लूप के बारे में। अब जब हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, सब इंट इक्वल्स टू 5 टर्मिनेट कर दिया हमने, ठीक है, टर्मिनेट मतलब उसको स्टेटमेंट रोकने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्मिनेशन का मतलब वहाँ पे हमने उस चीज़ को रोक दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ए के अंदर 5 को डाल दिया, मैंने यहाँ लिखा डू लिखने के बाद मैंने एंटर मारा। अब यहाँ पे एरर आएगा, एरर क्या है, जैसे आप माउस को इस एरर के ऊपर लेकर जाओगे तो कंपाइलर आपको बता रहा है वाइल एक्सपेक्टेड, ठीक है। यहीं पे आपको रन टाइम से पहले कंपाइल टाइम पे आपको पता लग गया आना चाहिए। अब वाइल आपने यहाँ लिख दिया, वाइल लिखने के बाद गाइज यहाँ पे आपको टर्मिनेट भी करना होगा। अब टर्मिनेट के बाद भी एरर आ रहा है, आप जानते हैं क्यों आ रहा है, ऊपर वाइल के अंदर आया था, यहाँ पे कंडीशन पास करानी है इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम पास करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करा, ए के अंदर एक वैल्यू, एक वेरिएबल पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इस ए को प्रिंट कराता हूँ। इस ए को प्रिंट कराया, अगर मैं इसको अब रन कराऊंगा गाइज, ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं अभी बताने वाला हूँ गाइज, बहुत ध्यान से आपको समझनी है इस चीज़ को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अभी इसको रन कराऊंगा तो ये क्या होगा, आपको कमेंट करके बताने क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था अभी ऊपर, उसको हमें बताना होगा कितनी बार चलना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब मैं इसको रन करा दूंगा, इस देखना क्या होता है। जब मैंने इसको रन कराया तो ये 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7 8 9, ठीक है, ये प्रिंट हुआ। अब ये सारी चीज़ें तो हम वाइल के अंदर भी करा सकते हैं, तो डू वाइल में ऐसा क्या खास है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना गाइस। तो पहले कंडीशन चेक होती थी, लेकिन डू वाइल के अंदर मैंने आपको क्या बोला, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी, सेकंड टाइम पे एक बार तो जरूर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कंडीशन अभी ट्रू है, सपोज यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अब क्या 5 2 से छोटा है, ठीक है। इसका कंडीशन का मतलब ये है कि 5 2 से छोटा है, आप जानते हैं 5 2 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो क्या ये रन करना चाहिए, अगर यही कोड वाइल के अंदर होता तो ये रन नहीं करता, सीधा एग्जिट होता, क्योंकि ऊपर कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन डू वाइल का क्या खासियत होती है, जब मैं इसको रन करूंगा तो एक बार 5 प्रिंट होगा। 5 प्रिंट होने का मतलब क्या है, एक बार ये लूप चला, लूप चलने के बाद जब ये इंक्रीमेंट के लिए वापस यहाँ कंडीशन पे गया तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही एग्जिट हो गया लूप। वाइल लूप वंस रन, एक बार जरूर रन होगा, देन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो वो रन होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो रन नहीं होगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार तो रन होगा, सेकंड टाइम पे जब कंडीशन अगर वो ट्रू होगी तभी रन होगा, अदरवाइज वो
एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये होता है आपका डू वाइल। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब हम समझते हैं फॉर लूप के बारे में। तो या तो मैं सिंपल वही कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, या मैं वाइल के थ्रू जाऊँ, या मैं डू वाइल के थ्रू जाऊँ, वाइल के थ्रू कर सकता हूँ। अब मैं लूप फॉर लूप के थ्रू भी ये चीज़ कर सकता हूँ। ध्यान से समझना, अगर मुझे प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 100 तक, मैंने लिखा फॉर, हमने सिंटैक्स ऑलरेडी देखा है अभी, ठीक है, उसको हम बस प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा फॉर। अब यहाँ पे हमें कंडीशन सबसे पहले इनिशियलाइज पास कराना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, हमने देखा था वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम उसको और अच्छे से समझ रहे हैं। सपोज आई इक्वल टू मैंने 1 कर दिया, टर्मिनेट आई, उसके बाद हमने कर दिया लेस देन इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमें 100 तक प्रिंट कराना है और आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे किया एंटर, करली ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने आई को पास करा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इसको रन कराता हूँ गाइज, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैंने इसको रन कराया से लेकर प्रिंट हो गया 100 तक। क्या वही नहीं हो रहा जो वाइल के अंदर हो रहा है? वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी। डू वाइल के अंदर क्या रहता है, एक बार रन होगा फिर कंडीशन चेक होगी। आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना गाइस। सबसे पहले आई के अंदर 1 है, 1 आया, 1 यहाँ पे चेक हुआ, क्या 100 से छोटा है? जी हाँ, बिल्कुल 100 से छोटा है। तो यहाँ पे वो 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, 1 प्रिंट होने के बाद ये जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। अब यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास ये गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है, तो ये क्या होगा, 1 + 1 हो जाएगा। जब इसके अंदर 1 से इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस टाइम हो चुका है 2। अब ये 2 गया वापस, ये जो 2 यहाँ पे हुआ, ये 2 गया वापस यहाँ पे। क्या 200 से छोटा है? बिल्कुल 100 से छोटा है। ये दोबारा यहाँ पे आएगा, दोबारा 2 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली फिर दोबारा 2 यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 3 दोबारा यहाँ जाएगा, 300 से छोटा है। ये तब तक चलेगा गाइस जब तक आपका 100, यहाँ पे 100 आ गया। अब 100 आने के बाद यहाँ पे ये क्या होगा, 100 के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 101। जैसे ही 101 हुआ, ये कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। हमने करी, मैंने आपको दिखाया भी अभी रन करके, ठीक है। वही सेम चीज की, जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही 100 पे आता है, इक्वल टू लगा रखा है इसलिए 100 तक आया। अगर मैं इसको इक्वल टू हटा देता, लेस देन होता, तो ये 99 पे आते ही एकदम से एग्जिट हो जाता। 100 के बाद जैसी 101 वाली कंडीशन गई, वो लूप से एग्जिट हो गया, ठीक है गाइस, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर लूप। तो अब यहाँ पे मैंने आपको 3 लूप बताए, ठीक है। सबसे पहले हमने वाइल लूप के बारे में देखा, वाइल लूप कैसे काम करता है, लूप के बारे में। ये एक्चुअली मैंने यार यहाँ पे जो कमेंट वाले थे उनको भी कर दिया, इस वजह से आ रहा है। तो वाइल लूप के बारे में हमने सबसे पहले देखा, देखो कंक्लूजन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। वाइल लूप के बारे में हमने देखा, कंडीशन चेक होगी देन रन होगा। डू वाइल लूप के बारे में हमने क्या देखा, एक बार तो रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि वो वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस वजह से तो ए नाम का वेरिएबल लिया यहाँ पे ना, इसलिए वो एरर आ रहा था। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है देन रन हो रहा है। यहाँ पे एक बार रन हो रहा है, देन कंडीशन सेकंड टाइम पे चेक हो रही है। फॉर लूप के अंदर आप बहुत आसानी से यही से तीनों चीज़ें आप तीनों लूप से कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप लूप्स के बारे में देखो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसी में अगर करूँगा तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप जानते ही हैं फिर, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर करा दिया है कि लूप कैसे काम करता है, इंटरनल फंक्शंस कैसे होते हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ फॉर लूप के बारे में जल्दी से। क्या हो रहा था, जैसे हमने वहाँ पे देखा, सबसे पहले इनिशियलाइज करा हमने, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। कंडीशन चेक होने के बाद क्या होता है, प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद दोबारा वो यहाँ पे जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद, फिर दोबारा कंडीशन चेक हो रही होती है, देन फिर दोबारा प्रिंट हो रहा होता है। प्रिंट होने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास, फिर दोबारा यही सेम लूप चलता रहता है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो में लूप से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जाएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस वीडियो बना के हम डाल रहे होंगे, ठीक है गाइज। प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, और ज़्यादा इन डेप्थ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके जो फंडामेंटल्स हैं क्लियर हो जाएं। जब तक के लिए आपको प्रिंट कराना है, आप 100 तक प्रिंट कराएं, 200 तक प्रिंट कराएं, ठीक है। कुछ टास्क देता हूँ मैं आपको, और इवन प्रिंट करा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। चलिए गाइज अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।